सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कौन्तेय, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, पराकाष्ठा है, उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म को जैसे प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे संक्षेप में जान। अगले श्लोक में वही विधि बता रहे हैं, ध्यान दें। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः। अर्जुन, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार करने वाला, जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त अर्थात इसी सब को धारण करने वाला तथा अंतःकरण को वश में करके शब्दादिक विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर ममता रहित शांत अंतःकरण हुआ पुरुष पर ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। आगे देखें। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला वो प्रसन्न चित्त पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। सब भूतों में समभाव हुआ वो भक्ति की पराकाष्ठा पर है। भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है जहां ब्रह्म में प्रवेश मिलता है। अब भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। वो तत्व है क्या? मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूं, अजर अमर शाश्वत जिन अलौकिक गुणधर्मों वाला हूं, उसे जानता है और मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और प्राप्ति के ठीक बाद तत्क्षण वो अपने ही आत्म स्वरूप को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है कि आत्मा ही अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और सनातन है। अहंकार, बल, दर्प,
काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकांत सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं जब पूर्णतया परिपक्व हो जाती हैं, उस समय वो ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उस योग्यता का नाम ही पराभक्ति है। इसी योग्यता द्वारा वो तत्व को जानता है। तत्व है क्या? मुझे जानता है। भगवान जो है, जिन विभूतियों से युक्त है, उसे जानता है और मुझे जानकर तत्क्षण मुझ में ही स्थित हो जाता है। अर्थात ब्रह्म, तत्व, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। एक की जानकारी के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। यही परम सिद्धि, परम गति, परम धाम भी है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय है कि सन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाने के लिए नियत कर्म अर्थात चिंतन अनिवार्य है। अब तक तो सन्यासी के लिए भजन चिंतन पर बल दिया और अब समर्पण कहकर उसी वार्ता को निष्काम कर्मयोगी के लिए भी कहते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मुझ पर विशेष रूप से आश्रित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ, लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर करता हुआ, मेरे कृपा प्रसाद से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। कर्म वही है, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। पूर्ण योगेश्वर सद्गुरु के आश्रित साधक उनके कृपा प्रसाद से शीघ्र पा जाता है। अतः उसे पाने के लिए समर्पण आवश्यक है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अतः अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को अर्थात जितना कुछ तुझसे बन पड़ता है, मन से मुझे अर्पित करके अपने भरोसे नहीं बल्कि मुझे समर्पण करके मेरे परायण हुआ, बुद्धि योग अर्थात योग की बुद्धि का अवलंबन करके निरंतर मुझ में चित्त को लगा। योग एक ही है जो सर्वथा दुखों का अंत करने वाला और परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला है। उसकी क्रिया भी एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया जो मन तथा इंद्रियों के संयम, श्वास प्रश्वास तथा ध्यान इत्यादि पर निर्भर है, जिसका परिणाम भी एक ही है, यान्ति ब्रह्म सनातनम। इसी पर आगे कहते हैं, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। इस प्रकार मुझ में निरंतर चित्त को लगाने वाला होकर तू मेरी कृपा से मन और इंद्रियों के संपूर्ण दुर्गों को अनायास ही तर जाएगा। इंद्रिन द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय वयारी, ते हठि देह कपाट उघारी। ये ही दुर्जय दुर्ग है। मेरी कृपा से तू इन बाधाओं का अतिक्रमण कर जाएगा, किंतु अहंकारवश यदि तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा।
परमार्थ से च्युत हो जाएगा। पुनः इसी पर बल देते हैं। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे बलात् युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। कौन्तेय, मोहवश तू जिस कर्म को नहीं करना चाहता, उसको भी अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। प्रकृति के संघर्ष से न भागने का तुम्हारा क्षत्रिय श्रेणी का स्वभाव तुम्हें बरबस कर्म में लगाएगा। प्रश्न पूरा हुआ। अब वो ईश्वर रहता कहां है, इस पर कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अर्जुन, वो ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश चक्कर लगाते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। ये यंत्र बड़ा बाधक है जो बार बार नश्वर कलेवरों अर्थात शरीरों में घुमाता रहता है। तो शरण किसकी ले? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की जो हृदय देश में स्थित है अनन्य शरण को प्राप्त हो। उनके कृपा प्रसाद से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। अतः ध्यान करना है तो हृदय देश में करें। ईश्वर का निवास स्थान हृदय है। भागवत के चतुश्लोकी गीता का सारांश भी यही है कि वैसे तो मैं सर्वत्र हूं, किंतु प्राप्त होता हूं तो हृदय देश में ध्यान करने से ही। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार बस इतना ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस विधि से संपूर्ण रूप से विचार कर, फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर। सत्य यही है, शोध की स्थली यही है, प्राप्ति की स्थली भी यही है। किंतु हृदय स्थित ईश्वर दिखाई नहीं देता, इस पर उपाय बताते हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।
अर्जुन, संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। कहा है किंतु फिर सुन। साधक के लिए इष्ट सदैव खड़े रहते हैं। क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए ये परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए फिर भी कहूंगा। वो है क्या? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अर्जुन, तू मेरे में ही अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे समर्पण में अश्रुपात होने लगे। मेरे को ही नमन कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। ये मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। पीछे बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण में जा। यहां कहते हैं मेरी शरण आ। ये अति गोपनीय रहस्य युक्त वचन सुन कि मेरी शरण आओ। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? यही कि साधक के लिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। श्री कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर थे। अब समर्पण की विधि बताते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूं या शूद्र श्रेणी का, क्षत्रिय हूं अथवा वैश्य, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। तू शोक मत कर। इन सब ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्णों का विचार न कर कि इस कर्म पथ में किस स्तर का हूं। जो अनन्य भाव से शरण हो जाता है, सिवाय इष्ट के अन्य किसी को नहीं देखता, उसके क्रमशः वर्ण परिवर्तन, उत्थान तथा पूर्ण पापों से निवृत्ति अर्थात मोक्ष की जिम्मेदारी वो इष्ट सद्गुरु स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। प्रत्येक महापुरुष ने यही कहा। शास्त्र जब लिखने में आ जाता है तो लगता है कि यह सबके लिए है, किंतु है वस्तुतः श्रद्धावान के लिए ही। अर्जुन अधिकारी था, अतः उसे बल देकर कहा। अब योगेश्वर स्वयं निर्णय देते हैं कि इसके अधिकारी कौन है। इदन्ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति। अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता के उपदेश को किसी काल में भूल कर भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए, न बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए। और जो मेरी निंदा करता है, ये दोष है, वो दोष है, इस प्रकार झूठी आलोचना करता है, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। महापुरुष ही तो थे जिनके समक्ष स्तुतिकर्ताओं के साथ साथ कतिपय निंदक भी रहे होंगे। इनसे तो नहीं कहना चाहिए, किंतु प्रश्न स्वाभाविक है कि कहा किससे जाए। इस पर देखें।
यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। जो मनुष्य मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, वो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अर्थात वो भक्त मुझे ही प्राप्त होगा जो सुन लेगा, क्योंकि उपदेश को भली प्रकार सुनकर हृदयंगम कर लेगा तो उस पर चलेगा तथा पार पा जाएगा। अब उस उपदेशकर्ता के लिए कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। किससे? जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, उनको उधर उस पथ पर चलाएगा, क्योंकि कल्याण का यही एक स्रोत है, राजमार्ग है। अब देखें अध्ययन। अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद को अध्येष्यते भली प्रकार मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। अर्थात ऐसा यज्ञ जिसका परिणाम ज्ञान है, जिसका स्वरूप पीछे बताया गया है, जिसका तात्पर्य है साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी। ऐसा मेरा निश्चित मत है। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त और ईर्ष्या रहित होकर केवल सुनेगा, वो भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। अर्थात करते हुए भी पार न लगे तो सुना भर करें। उत्तम लोक तब भी हैं, क्योंकि वो चित्त में उन उपदेशों को ग्रहण तो करता है। यहां 67 से 71 तक 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि गीता का उपदेश अनाधिकारियों को नहीं कहना चाहिए, किंतु जो श्रद्धावान हैं उनसे अवश्य कहना चाहिए। जो सुनेगा वो भक्त मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि अति गोपनीय कथा को सुनकर पुरुष चलने लगता है। जो भक्तों में कहेगा, उससे अधिक प्रिय कहने वाला मेरा कोई नहीं है। जो अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। यज्ञ का परिणाम ही ज्ञान है। जो गीता के अनुसार कर्म करने में असमर्थ है, किंतु श्रद्धा से मात्र सुनेगा, वो भी पुण्य लोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इसके कहने, सुनने तथा अध्ययन का फल बताया। प्रश्न पूरा हुआ। अब अंत में वे अर्जुन से पूछते हैं कि कुछ समझ में आया? कच्चिदेतच्छ्रितं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हे पार्थ, क्या मेरा ये वचन तूने एकाग्रचित्त होकर सुना? क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? इस पर अर्जुन बोला, अर्जुना उवाच। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अच्युत अर्थात जो सत्य से कभी च्युत नहीं होते, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, मुझे याद है, अब मैं संशय रहित हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन का समाधान हो गया। साथ ही योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत वाणी का उपसंहार हुआ। इस पर संजय बोला, 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन करा लेने पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार देखने को, जैसा तूने देखा है, तत्व से जानने तथा प्रवेश करने को सुलभ हूं। अध्याय 11 के 54वें श्लोक में इस प्रकार दर्शन करने वाले साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। और यहां भी अर्जुन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूं, आप जो कहते हैं वही करूंगा। दर्शन के साथ तो अर्जुन को मुक्त हो जाना चाहिए था। वस्तुतः अर्जुन को तो जो होना था हो गया, किंतु शास्त्र भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए होता है, उसका उपयोग आप सबके लिए है। संजय उवाच।